मिट्टी का मूर्ति बनाने में बहुत अभी कष्ट हो रहा है। मट्टी बहुत समझिए कि सोना है। बोलेगा बहुत मट्टी का रुपया लगता है भैया। चाहेंगे कि आपके बच्चे इस रोजगार में आएं? नहीं, हम लोग नहीं चाहेंगे। पेट नहीं पाल पाइएगा इसमें, पेट पालना बहुत मुश्किल होगा। इसका 2 जगह से आया था ज्वाइनिंग, तब गए नहीं किया। बहुत जगह मट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत दूर दूर से मट्टी लाते हैं। हाजीपुर हो गया। पटना नगर निगम जो है कि ये सब मूर्ति रहने का फाइन ताइन भी कर देता है। पूजा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब पूजा करते हैं, तब पर भी हम लोग पर कोई ध्यान नहीं देते। एक समय था जब वसंत पंचमी आती थी तो उसकी धूम रहती थी, और वसंत पंचमी से पहले ही मूर्तियों का माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी। बच्चे आसपास प्लान बनाना शुरू कर देते थे कि इस बार सरस्वती पूजा में क्या कुछ करना है, कैसे चंदा इकट्ठा करना है। समय बीतता गया, अब मॉडर्न युग हो गया है, लोग ज्यादा रील्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लोग एआई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और जो ये उत्साह था वह कहीं ना कहीं ठंडा पड़ने लगा। ये सर्दी का मौसम है, और ये ऐसा सर्दी का मौसम जहां हम पानी को छूने से कतराते हैं, वहां कलाकार जो प्रतिमा बनाते हैं, जो मूर्तिकार हैं, वह इस सर्दी में भी काम कर रहे हैं और माँ सरस्वती की प्रतिमा को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इतने वर्षों में इनके रोजगार में, इनके काम में, इनके काम करने के तरीके में क्या कुछ बदलाव आया है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रिय रंजन राज। प्रिय रंजन राज, रिक्कू प्रजापति। अच्छा, कितने साल से आप ये काम कर रहे ये काम हम होश संभाला तो काम कर रहे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करके उसका काम कर रहे हैं। हैं? प्रेशर होगा ना कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो नौकरी में आइए, रोजगार नौकरी नहीं लगा तो इसमें अपना लग गया अपने रोजगार में। अब क्या करें। हाँ इसी मट्टी का मेरे दादे घर से चल रहा है काम। हाँ। ये दादा कर रहे हैं, पापा कर किए हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं। ये मतलब जैसे ये जो एक पहले ये इस काम को आर्ट का काम समझा जाता था, इसके बारे में ज्यादा पैसा मिलता था, हर चीज मिलती थी। अब समय के साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बच्चे से आपकी उम्र ज्यादा हो गई, बच्चे से अब तक में कितना परिवर्तन आया है? कुछ परिवर्तन नहीं आया। मट्टी भी अब बहुत जगह मट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत दूर दूर से मट्टी लाते हैं। हाजीपुर हो गया। हाजीपुर से मिट्टी लाते हैं। हाँ, मट्टी अब मिलना यहाँ मुश्किल हो गया है। अब मिट्टी पुआल सब महंगा हो गया है। सब चीज, लकड़ी का दाम या सब चीज का महंगा हो गया है। मिट्टी का मूर्ति बनाने में बहुत अभी कष्ट हो रहा है। ठंडा तो के अब तो ज्यादा पीओपी लोग लेने लगे हैं पीओपी घर का में। लेने लगे, लेकिन शुद्ध माना गया, मट्टी माना गया। पीओपी तो वो तो जनरल है, वो तो न्यू मॉडल है, तो न्यू मॉडल में बहुत लोग भागते फाइबर हैं। का बनवा लेते हैं। हाँ, लेकिन मिट्टी के कलाकार की अब थोड़ी जो दिलचस्पी लोगों की है मिट्टी में थोड़ी घट गई। घट गई नहीं, लेकिन जो सच्चा मन से जो पूजा करते हैं, जो पब्लिक लोग जो जानते हैं कि मट्टी का महत्व क्या होता है, वो तो मट्टी की पूजा करेंगे। मट्टी का पूजा। हाँ, कितनों भी घर में भी रहेंगे या दिया जो दीपावली में देखते हैं, कितनों भी गरीब से गरीब रहेगा तो एगो मट्टी का दिया जरूर दिया जलाएगा। उसका महत्व माना गया। मट्टी बहुत समझिए कि सोना है। मट्टी सोना है। तो हम ये आपसे जानकारी चाह रहे थे कि पहले और अभी में जो दाम को लेकर के है, लोग दाम वही है, 100-200 रुपया बढ़ेगा, और क्या दाम बढ़ेगा। बोलेगा बहुत मट्टी का रुपया लगता है भैया। लोग ये कहता है। हाँ, यही कहेंगे कि मट्टी का रुपया है, बहुत है, मट्टी में कुछ नहीं है। ऐसे बहुत तरह का बात बोलेंगे। लेकिन अब रोजगार चल रहा है, उसी से पेट रोजी रोटी चल रहा है हम लोग का। तो अब क्या करें, रोजगार भी अब नया करने में जाएंगे तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। मतलब ये बताइए, जिस तरह का अभी बिजनेस अभी जैसा स्थिति बन गया है, आपका शादी हो गया? हाँ, शादी हो गई। आपके भी घर में बच्चे, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे इस रोजगार में आएं? नहीं, हम लोग नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहिए? इसमें अब उतना मजा नहीं है।
मजा कलाकार के लिए तो कलाकृति मजा है ना। है, लेकिन उसमें अब मजा उतना पेट नहीं पाल पाइएगा। पेट नहीं पाल पाइएगा इसमें। पेट अब पालना बहुत मुश्किल हो गया। पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। अब सब कारीगर का ही कॉस्टली है। ये सब काम है कि अकेले के भी काम नहीं होने वाला है, या कारीगर को रखिएगा तो कारीगर को भी हाजिरी देना है, खाना पीना सब चीज देना है, बहुत तरह का बात है। ये सब रिक्सी काम है, बहुत तरह का समस्या है। ये कच्चा सौदा है, मतलब बारिश हो गई बीच में आप हाँ, बारिश हो गई तो आप मूर्ति गल गया, मूर्ति मेरा गल गया था, समझिए कि वो बर्बाद हो गया, सब पूंजी मेरा डूब गया, सब पूरा पूंजी डूब गया वो। पूंजी डूब गया। हाँ, कितना इन्वेस्टमेंट जैसे लगाते हैं और कितना रिकवर कर पाते हैं, कितना फायदा का सौदा है अब देखिए तो से बात हो रही है, फायदा का सौदा है। फायदा का यही समझिए कि रोजी रोटी चल रहा है, दाल चावल इसी से चल रहा है। दाल चावल इसी से चलता है। हाँ, अच्छा साल भर क्या करते हैं, ये तो कुछ दिनों का सब काम हुआ। साल भर हम लोग कुछ कुछ काम करते हैं, कुछ कुछ रोजगार में फायदा नहीं है, लेकिन चचा बुजुर्ग हैं, इस सब रोजगार में आप नहीं बने। ना 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 इधर आ जाइए आप, मतलब आप ही सिखाए हैं, ये बेटा है आपका। हाँ, आप चाहिएगा कि आपका पोता नाती जो है, इधर आइए, पोता नाती इस सब काम में आए, आगे आ जाइए इधर। हाँ? क्यों नहीं चाहिएगा कि पोता नाती इसलिए कि बहुत चीज के दिक्कत तो हो गया, बहुत मिट्टी का दिक्कत हो गया, आपका मिट्टी मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद में पटना नगर निगम जो है कि ये सब मूर्ति रहने फाइन फाइन भी कर देता है कि आप बाहर कितने रहता है मूर्ति तो। हाँ, और सुखाने पर ये सुखाने वाला चीज है, हाँ हाँ नहीं सुखाएंगे तो वो होगा कैसे। में सब सब पूजा करते हैं, पूजा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब पूजा करते हैं, तब पर भी हम लोग पर कोई ध्यान नहीं देते। कोई ध्यान नहीं। अच्छा सरकार विश्वकर्मा योजना लेकर के आई थी, जिसके साथ मूर्तिकार इन लोगों को जो लाभ मिला, तो ये सब का मिल रहा है ना 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 नहीं मिला पैसा। हम पूछे थे ये अंदरा, तो ये अंदरा यूनियन बैंक में अब ये मेरा खाता भी है जी। सुने, तो कहे कि मैंने देने के लिए, तो कहते अभी नहीं आया। कहाँ मिला, एक रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया भी नहीं मिलता। अच्छा जैसे अब जो कस्टमर लेने आते होंगे उससे चल पाता है सब कुछ अब, घर परिवार। ना 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 नहीं, ये मुश्किल से हम लोग ये सीजन भर 3-4 महीना खा लिए, जब 3 महीना से स्टार्ट किए 6 महीना पेट उठ हम लोग का चल गया, बस यही। फिर साल भर बाकी दिन दूसरा भूख तो हमेशा लगेगा। हाँ, नहीं तो दुकान उकान चलाते हैं, आप कोई काम करते हैं, सीमेंट उमिट वाला मूर्ति बनता है ना, ये सब कहीं का। कहीं कुछ काम किए तो हाँ, अब ये नहीं रहा ये। ना ना लोग कदरदान नहीं। बहुत महंगाई हो गया, हर चीज पर महंगाई हो गया। मैं मिट्टी के दिक्कत हो गया, कारीगर के हम लोग मिलना मुश्किल हो गया। 1,000-1,500 रुपया हाजिरी देते हैं कारीगर को, एक दिन का खाना पीना सब। अब नहीं चाहते हैं कि बच्चा आए आपका पोता है। ना ना ना, ये रोजगार में हम लाने के लिए, ये रोजगार में इसका भी लाने के लिए हम नहीं चाह रहे थे, तो इसका यही रोजगार में फंस गया था, क्या करे। इसका 2 जगह से आया था ज्वाइनिंग, तब गए नहीं किया। और पछता रहे। पछतावे करेगा इसमें। मतलब ठीक नहीं है। इसमें आपको कलाकारी में इज्जत मिलेगा, ये मिलेगा, बस वही बार बस इज्जत चाहिए, ताली चाहिए, पैसा बस बस बस। पैसा नहीं मिलेगा। कलाकार को खाली बस बना दीजिए मूर्ति लेने आवेगा, रंगबाजी में उठा के ले जाएगा। रंगबाजी होता है मूर्ति के लिए, मतलब भगवान का मूर्ति बना रहे हैं उसके साथ हाँ, रंगबाजी होगा। अब तय करेगा आपको 2,000 में, लेने के छोटी आवेगा तो 500 रुपया कम देगा, ई देगा, जबरदस्ती ले जाएगा उठा के। भगवान को भी नहीं छोड़ता है। हाँ। और आप लोग कुछ थाना पुलिस के कौचे हम लोग क्या करेंगे। वो आके क्या करेगा, वो आके धर के ले जाएगा और दुश्मनी मूल लेना है, क्या करेगा। सब तो मिली भगत से सब तो मिली भगत। हाँ, ऐसे ही चल जाता है। तब देखवे करते हैं, दर दुकान के जितना दुकान खुला हुआ है सब यही सब हो रहा है आजकल। आओ क्या
अब हम लोग या क्या बोले कि हम ही लोग ने कोई भी जनता ने ये जो रहने वाला है आज आज जो मंत्री बने हैं चाहे कोई भी बने हैं हाँ ये पब्लिक के बदौलत से ना बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जनता ही तो चुनती है। कोई ध्यान नहीं देते हैं। बस खाली बोर्डिंग के घड़ी आवेंगे और कहेंगे कि बस ये कर देंगे वो कर देंगे, यही सब तो होते रहता है। ये ठंडा का समय है, उसमें ये सब इस तरह का काम, पानी का काम। अभी तक ये हम लोग खाना नहीं खाए हैं। अभी तो थोड़ा देर आधा घंटा आराम करके आए, हाँ, अब जा रहे हैं खाना खाने। सुबह से लगे हुए काम। 7 बजे सुबह से। देखिए सीजनल सीजनल जो काम होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। सीजन में कुछ महीने ये लोग काम करते हैं और उसके बाद फिर जो है वह बाकी के महीने, बाकी का हमको लगता है 8-9 महीने है ना, हाँ बाकी के 8-6 महीना समझ लीजिए कि 6 महीने के लिए जो है इनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। और रोजगार नहीं रहने की स्थिति में कई जगह अलग तरह का विकल्प तलाशते हैं। विकल्प भी क्या मिलता है ये सभी इन्होंने बताया, लेकिन बड़ी बात यह है जिस मूर्तियों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता था, जिस मूर्तियों में आपको रंग दिखता है, मूर्ति की सुंदरता दिखती है, लेकिन इसके पीछे कहानी जो मूर्तिकार हैं उसकी कुछ अलग सी ही है। आपको बता दें कि मिट्टी का दाम बढ़ गया और लोग कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति का पैसा क्या ही देंगे, लोग कीमत नहीं देते हैं। अंत में जब बिकता नहीं है तो उन्हें औने पौने दाम पर निकालना पड़ता है। साथ ही कई ऐसी मूर्ति है जिसे रंगबाज लोग आते हैं, उठा करके लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ क्या ही करेंगे, इसके लिए कोई विकल्प नहीं मिल पाता है, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। तो मूर्ति के जो पीछे की जो कहानी है वह भी कुछ अलग सी है, मूर्तिकारों की जिंदगी भी कुछ अलग सी है। और कह रहे हैं, बड़े मायूस होकर कह रहे हैं कि हम अपने पोते, अपने नाती, इन लोगों को नहीं चाहेंगे कि वे इस कला में आए, क्योंकि इस कला में अब कुछ बचा नहीं, इस रोजगार में कुछ बचा नहीं। यह खबर आप लाइव सीरीज पर देख रहे थे। मैं सुमन हूं और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं।